बुजुर्ग दंपति हत्याकांड मामला। बुजुर्ग दंपति सनसनीखेज हत्याकांड मामला। पुलिस ने कुछ ही घंटे के अंदर किया आरोपियों को गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने में 3 आरोपी थे शामिल। चढ़े पुलिस के हत्थे। तीनों आरोपी आदतन नशेड़ी, नशे में बुजुर्ग दंपति की हत्या कर लूटे रुपए। अजमेर पुलिस ने किया पूरे मामले का खुलासा। नवभारत समाचार अजमेर राजस्थान से कैलाश व्यास की रिपोर्ट। आज दिनांक 29/6/2021 को प्रातः करीब 6:45 बजे के आसपास अलवर गेट थाने पे सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के माली मोहल्ला में एक वृद्ध दंपति की नृशंस हत्या की गई है और उनकी दोनों की लाशें मौके पर पड़ी हुई है। गंभीर मामला था। इसकी सूचना सीओ को, एडिशनल एसपी को, मुझे भी प्राप्त हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैं भी मौके पर पहुंचा। सभी हमारे सर्कल साउथ के थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएसटी की टीम और प्रभारी मौके पर पहुंचे और मौके पर प्रारंभिक मुआयने के बाद एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और एमओबी की टीम को बुलाया गया। मौके पर जो भी साक्ष्य थे उनको एकत्रित किया गया और 2 व्यक्ति, जो वृद्ध दंपति, जिनमें एक का नाम श्री मदन सिंह चौहान, उम्र 85 साल, और उनकी पत्नी श्रीमती मैना देवी, उम्र 80 साल, माली मोहल्ला गुलाबबाड़ी अजमेर में अपने पुराने पुश्तैनी मकान में रहते थे। उनकी मदन सिंह चौहान की चाकुओं से गला रेतकर और श्रीमती मैना देवी के हाथ पीछे बांधकर और उनका गला घोंटकर नृशंस हत्या की गई। मकसद यही था वारदात का कि इनके पास कुछ रुपए होंगे, कुछ गहने होंगे। इसी मकसद से लूटपाट की। रुपए, कीमती सामान और उस महिला के कानों में सोने के कुंडल थे, टॉप्स तथा एक मोबाइल इत्यादि सामान लेके मौके से फरार हो गए। इस विवश हत्याकांड को जिसने भी देखा, इसकी भर्त्सना की और प्रत्येक व्यक्ति की रूह कांप गई। वारदात करने वाले मुलजिम जानते थे कि वृद्ध दंपति घर में अकेले रहते हैं और ये वृद्ध अपने घर के ही एरिया में स्थित एक परचूनी की छोटी सी दुकान चलाते थे, जिसमें उनको ये पता था कि इसमें डेली कुछ कैश कलेक्शन होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि इनके घर में कुछ कैश और कुछ गहना मिल जाएगा, मुलजिमों ने इस मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि मुलजिमान का इन दुकानों पर आना जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ। इस वारदात की इतला पर जिला स्पेशल टीम को सक्रिय किया गया, साइबर सेल को सक्रिय किया गया और घटनास्थल से तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करने के बाद घटनास्थल के आसपास जो भी सीसीटीवी फुटेज थे, उन सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, उनके फुटेज को एकत्रित करके और उनका विश्लेषण करना शुरू किया। प्रथम दृष्टया सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से 3 व्यक्ति जिन्होंने अपने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, उस घटनास्थल की तरफ जाना उसमें साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं थे। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उन तीनों की पहचान करने के लिए हमारी साइबर सेल और थाने के हमारे कुछ विशेष कर्मचारियों ने अपने अपने मुखबिरों से सूचना प्राप्त करना शुरू किया। तो सर्वप्रथम थाने के कांस्टेबल सुधीर को अपने मुखबिर से इतला मिली कि ये 3 लड़के हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम देना संभावित है। इसके साथ ही हमारी डीएसटी के एएसआई जगमाल सिंह को सूचना मिली कि ये 3 लड़के हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। दोनों ने ही अपनी अपनी टीम के साथ इस सूचना को डेवलप किया और सूचना को डेवलप करने के बाद ये पता चला कि ये 3 व्यक्ति जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है वो इस प्रकार हैं। पहला है दीपक कुआल उर्फ दीपू, पुत्र नेमीचंद कुआल, जाति माली, उम्र 24 साल, निवासी बालाजी मंदिर के पास गुलाबबाड़ी, अजमेर पुलिस थाना अलवर गेट। दूसरा है सुमेर सिंह, पुत्र श्री मान सिंह, जाति राजपूत, उम्र 32 साल, निवासी राठौड़ जनरल स्टोर के सामने, एकता नगर थाना अलवर गेट। और तीसरा है दिव्यांश भाटी उर्फ निक्की, पुत्र श्री मुकेश कुमार, जाति माली, उम्र 21 साल, निवासी राजा कोठी के पीछे वाली गली नया घर, गुलाबबाड़ी, पुलिस थाना अलवर गेट। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया है। इस सूचना के बाद थाने की टीम और डीएसटी की टीम ने 2 टीमें अलग अलग गठित की गई और इनकी तलाश में लग गई। इसके साथ ही साइबर सेल की टीम ने
इनके नंबर प्राप्त करके इनकी लोकेशन लेना प्रारंभ किया। इनकी लोकेशन कल्याणीपुरा रेलवे फाटक के आसपास आ रही थी। हमारी दोनों टीमें अपने अपने साधनों से इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इतनी देर में हमारी जो थाने की टीम है उसको एक व्यक्ति भागता हुआ दिखाई दिया। उसी समय हमारी डीएसटी की टीम भी पहुंच गई। दोनों टीमों ने मिलकर उसका पीछा किया तो एक व्यक्ति को तुरंत दबोच लिया तथा 2 व्यक्ति वहां गहरा नाला है उसमें कूद गए। उस नाले में कूदने के बाद उन्होंने रूपोश होने की कोशिश की, जिसमें हमारी पुलिस टीम के साइबर सेल के रामबाबू शर्मा और थाने से कांस्टेबल राम नरेश ने दिलेरी दिखाते हुए तुरंत उन्होंने भी उस नाले में छलांग लगा दी और उनका पीछा करके दोनों मुलजिमान को भी दबोच लिया। तीनों को पकड़ के थाने पे लाया गया, उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने इस वारदात को करना कबूल किया। उसके बाद मुकदमा नंबर 163/2021 धारा 302 आईपीसी जो थाना अलवर गेट पे दर्ज हुआ था उसमें उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया है और उनसे गहन पूछताछ के लिए तथा उन्होंने जो सामान लूटा है उसकी बरामदगी के लिए जिस हथियार से मदन सिंह जी की नृशंस हत्या की गई है उस हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा और ये सारी चीज़ें उनसे बरामद की जाएगी। इस पूरी वारदात के खुलासे में सीओ साहू श्री मुकेश सोनी के नेतृत्व में पूरे सर्किल के एसएचओ की अलग अलग टीमें बनाई, डीएसटी के प्रभारी के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाई और सब ने मिलकर के सम्मिलित प्रयासों से इस वारदात को महज 11 घंटों में इसका पर्दाफाश किया है। जो सनसनीखेज वारदात थी, अजमेर शहर में लगातार इस तरह की वारदात हो रही है लेकिन पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ इन वारदातों को खोलने में तत्पर रही। जैसे कि आप लोगों को विदित है 3 दिन पहले जो वारदात हुई वो भी अनट्रेस थी, उसको खोला और आज सुबह ये वारदात हुई और महज 11 घंटे में इसका पर्दाफाश किया। तो इसमें मैं मेरी पूरी टीम को बधाई देता हूं और उनको विशेष इनाम देने की घोषणा करता हूं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी वारदातों में जो तत्पर कार्रवाई हमारे पुलिसकर्मियों के टीम वर्क से जो हुई है उसके लिए माननीय डीजीपी साहब और आईजीपी साहब से इनको अच्छा इनाम या प्रमोशन की कार्रवाई के लिए हम आगे बढ़े। तो इन जो टीमें हमने गठित की थी उन टीमों में एडिशनल एसपी के सुपरविजन में, एडिशनल एसपी सिटी के सुपरविजन में और सीओ साउथ के नेतृत्व में डीएसटी प्रभारी श्री महावीर शर्मा, एसएचओ अलवर गेट सुनीता गुजर, एसएचओ रामगंज सत्येंद्र सिंह नेगी, एसएचओ क्लॉक टावर दिवेश कुमावत, एसएचओ आदर्श नगर हिमराज, सब इंस्पेक्टर अलवर गेट दातार सिंह, डीएसटी के एएसआई जगमाल सिंह, थाना अलवर गेट के सुरेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, डीएसटी के श्री रणवीर सिंह हेड कांस्टेबल, रामबाबू शर्मा डीएसटी का जिनका विशेष योगदान रहा, रामनिवास कांस्टेबल डीएसटी के जिनका विशेष योगदान रहा, सुरेश चौधरी कांस्टेबल डीएसटी जिनका विशेष योगदान रहा, रज्जन सिंह कांस्टेबल थाना अलवर गेट इनका विशेष योगदान रहा, राम नरेश कांस्टेबल थाना अलवर गेट इनका विशेष योगदान रहा, सुधीर कांस्टेबल थाना अलवर गेट इनका विशेष योगदान रहा, ब्रजलाल कांस्टेबल थाना अलवर गेट इनका विशेष योगदान रहा। इसके साथ ही संदीप कांस्टेबल थाना रामगंज, धर्मेंद्र कांस्टेबल थाना आदर्श नगर, रतन सिंह कांस्टेबल थाना क्लॉक टावर, धनपाल कांस्टेबल थाना अलवर गेट और सुखराम कांस्टेबल थाना अलवर गेट, ये टीम के मेंबर थे जिन्होंने फील्ड में जाकर के इनको ट्रेस आउट करने में मदद की है। इसके साथ ही हमारे पूरे थाने की टीम, पूरे सर्कल की टीम, डीएसटी टीम, साइबर टीम, सब ने मिलकर सम्मिलित प्रयास किए और इस वारदात का महज 11 घंटे में पर्दाफाश